और कच्चे तेल को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सप्लाई अब भरपूर होने वाली है और इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट्स के ऊपर कैसा आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, कच्चे तेल में हम सोच रहे थे कि $80 के आसपास ही मार्केट जाएगा। हम्म। बट अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कच्चे तेल के अंदर जिस ढंग से ओपेक से कंट्रीज निकल रही है, हम्म। ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अ, आप बोल सकते हैं कि नीचे में 60 का लेवल भी दिखा दे। क्योंकि जैसे इराक का एग्जांपल है, इराक हम्म। का प्रोडक्शन है 7 मिलियन बैरल का, हम्म। लेकिन विद इन ओपेक होने की वजह से अब तक इन्होंने क्या किया है, हम्म। मैक्सिमम मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की है। हम्म। ईरान का भी माल मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा, तो इसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सेशंस में महीनों में हम देखेंगे स्लोली एंड स्टेडीली कच्चे तेल में दबाव ही बढ़ेगा। इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम होता हुआ दिखाई देगा। और क्या लगता है कि फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है थोड़ी कम होती दिखाई देंगी, कुछ आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी? नहीं, इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बड़ा चेंजेस दिखेगा, बिकॉज कच्चे तेल एक पार्ट था। बट उसके अलावा रुपए की गिरावट, बाकी हम्म। कमोडिटीज पे भी हमने भाव में तेजी आते हुए देखी है। बट हाँ, ये हम्म। बोल सकते हैं पहले जो कंसर्न था कि पेट्रोल डीजल 20 रुपए 30 रुपए बढ़ जाएगा, वैसा अभी हम्म। डर नहीं है। तो यहाँ से मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी रहेगी। इमीडिएटली आप कोई कट एक्सपेक्ट मत करके चलिए। ओके। मे बी हो सकता है 4-6 महीने बाद जब चीजें और सुधरेगी तो आ जाए। और ऐसे में ब्रेंट क्या लगता है कि $70 का लेवल तोड़ देगा, क्योंकि अभी तो $71 के नीचे है, तो आज क्या उम्मीद लग रही है इसमें कि $70 का अगर ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद नीचे कितना जाएगा ब्रेंट? देखिए, ब्रांड में मेरा मानना था 80 के नीचे भी नहीं जाता था, लेकिन जिस ढंग अच्छा। से अभी ओवर सप्लाई के चलते ये टूट रहा है। हम्म। यस, 70 का लेवल टूट सकता है। अगस्त सितंबर तक अगर हम देखें तो नीचे में मुझे $62 तक का लेवल लग रहा है। वहीं थोड़ा बहुत एक चीज ये भी है, एसपीआर हम्म। होल्डिंग अगर हम देखें तो वहां पे 5 मिलियन बैरल से स्टोरेज कम हुआ है, जो मई हम्म। 1983 के बाद का लोवेस्ट लेवल है। तो जैसे अभी 70 के करीब होल्ड होता भी है तो थोड़ी थोड़ी बाइंग भी आ जाएगी। क्योंकि जो स्टॉक डिप्लीट हुआ, देखो 100 दिन से हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद देख रहे थे, जिसकी वजह से सबने अपने रिजर्व्स निकाल दिए थे। हम्म। अब उसमें रीइंस्टेट होगा तो थोड़ा बहुत इनिशियल सपोर्ट मिल जाएगा। बट हाँ, 70 के नीचे 62 तक के लेवल हम ये सेकंड हाफ में देख पाएंगे कच्चे तेल में। और अजय जी, नेचुरल गैस जो कि थोड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही थी लेकिन अब वो भी लुढ़कती हुई नजर आ रही है, उसका क्या लग रहा है कि को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए? नेचुरल गैस 300 के नीचे नहीं जा पा रही है। अगर हम्म। आप 2 महीने से देखोगे तो लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है। हम्म। हालांकि ऊपर में भी 310 312 316 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। हम्म। बट एक चीज देखिए, जिस ढंग से कच्चे तेल में बड़ा फॉल आया था, वैसा फॉल हम नेचुरल गैस में नहीं देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है उसका कि यूरोप के अंदर जिस ढंग से क्लाइमेटिकल चेंज हुआ है, पहला हम्म। वहां पे हीट वेव है, उसकी वजह से कूलिंग डिमांड बढ़ी हुई है। हम्म। दूसरा कि यूरोप की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इस वक्त 48% ही फुल है। जबकि 5 साल का एवरेज आज के दिन अगर देखें तो वो कम से कम 56% होनी चाहिए थी। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूरोप विल बी ए नेट बायर ऑफ गैस। इसके लिए एलएनजी एक्सपोर्ट्स अच्छे रहेंगे। एंड हम्म। रिजल्टेंट कच्चे तेल का गिरावट आ भी जाती है, बट नेचुरल गैस उसको सपोर्ट कर लेगा। तो नीचे में 290, ऊपर में 320, और 320 के ऊपर हम बड़ी तेजी देख भी पाएंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी तो टाइमिंग 290 92 का अच्छा सपोर्ट है। बट अल्टीमेटली मार्केट 300 के नीचे भी नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी स्ट्रांग है। ओके।